हेलो दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका मेरे चैनल तोमर स्टडी व्लॉग पर। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप अपनी तैयारी को बहुत बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। आज की वीडियो लेकर आया हूँ मैं इसमें डिस्कस करने वाला हूँ, जैसे कि अभी 2 दिन पहले UPSSC ने अपना पूरा कैलेंडर जारी कर दिया है कि कौन सा एग्ज़ाम किस दिन होगा, कितने दिन का टाइम दिया गया है। तो उसी की जो प्लानिंग हम करेंगे, कैसे कैसे हम कौन सी बुक लेंगे, ग्रामीण परिवेश की कौन सी बुक लेंगे, आपकी हिंदी की कौन सी बुक लेंगे, UPG के आपके हम कहाँ से पढ़ेंगे, या फिर मैं डिस्कस करूँ आपसे कि ऑनलाइन, जैसे कि अभी समय भी कम है तो उसमें हम हिंदी के लिए कौन सा टीचर बेस्ट है, उसकी वीडियो कहाँ से देखें। अगर हम अभी कोई भी पेड कोर्स नहीं कर सकते या नहीं ले सकते, समय कम है, अगर हम चाहते हैं कि फ्री में हमें अच्छी क्लास मिल जाए यूट्यूब पर, तो उसकी ग्रामीण परिवेश की बताऊँगा आपको मैं, हिंदी के बारे में बताऊँगा, UPG का भी डिस्कस करूँगा मैं, आपको कहाँ से पढ़ना है, कौन सी बुक बेस्ट है, टीचर कौन सा अच्छा है, या फिर आपको करंट अफेयर कौन सी पढ़नी है, किस टीचर की अच्छी है। तो ये सारी चीज़ें डिस्कस करूंगा, लेकिन मैं सबसे पहले आपसे एग्ज़ाम के बारे में डिस्कस करना चाहता हूं कि अभी 2 दिन पहले UPSSC ने अपना पूरा कैलेंडर जारी कर दिया और उसमें सबसे मोस्ट अवेटेड वैकेंसी, जी हाँ गौर से सुनिए, सबसे मोस्ट अवेटेड वैकेंसी जिसका हमको वेट था बहुत लंबे समय से, 24 अगस्त को हमारा पैट एग्ज़ाम हो गया था कि उसके बाद पटवारी की वैकेंसी आएगी नहीं आएगी। खैर सेकंड फोरम भी उन लोगों ने भरा लिया। उसके बाद यही डाउट था कि एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा। नई सरकार का गठन भी हो गया तो सरकार ने भी आते ही थोड़ी तेज़ी दिखाई और योगी जी ने बोल दिया था कि 100 दिन में, हाँ ध्यान से सुनिए, कि 100 दिन में कोई भी एग्ज़ाम है तो उसको कंप्लीट किया जाए और ज्वाइनिंग दी जाए। तो उस कैलेंडर में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कौन सा एग्ज़ाम कब है। ये आपका 21 अप्रैल 2022 को कैलेंडर जारी किया था UPSSC पैट ने। तो इसमें उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा वर्ष 2022 में आयोजित की जाने वाली लिखित परीक्षाओं का वार्षिक कैलेंडर निम्नवत है। तो उसमें आपकी क्रम संख्या 1 में है स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला मुख्य परीक्षा। ये आपकी जो UPSSC पैट से ही ली जाएगी। ये ध्यान रखिए, जो भी एग्ज़ाम होने वाला है अभी अगस्त से पहले, तो ये जो पिछले साल वाला पैट हुआ है उसी के आधार पर ये एग्ज़ाम लिए जाएंगे। और जो अगस्त में पैट होगा उसकी भी डेट दे दी है। जो बच्चे पहली बार रह गए थे, जिनको नहीं पता था कि पैट में क्या होता है या क्या मतलब है इसका, तो अब सबको पता लग गया होगा कि यूपी के अंदर जो भी वैकेंसी आएगी वो बिना पैट के फिलअप नहीं होगी, कंप्लीट नहीं होगी। तो दूसरा, तो ये आपका स्वास्थ्य कार्यकर्ता का एग्ज़ाम 8 मई 2022 रविवार को फिक्स कर दिया गया है। फिर आपका इसके बाद दूसरा एग्ज़ाम है राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद का एग्ज़ाम। ये 2018 की परीक्षा है। ये 22 मई 2022 को रविवार को ये भी फिक्स कर दिया गया है। और फिर इसके बाद आपकी है सहायक सांख्यिकी अधिकारी एवं सहायक शोध अधिकारी प्रतियोगात्मक परीक्षा 2019। ये भी 22 मई रविवार को ही फिक्स है। यानी कि 2 एग्ज़ाम, आपका राज्य कृषि उत्पादन का और सहायक सांख्यिकी अधिकारी का, दोनों एक ही दिन होंगे, एक ही डेट में। तो अब इसके बाद हम आते हैं जो हमारी सबसे मोस्ट अवेटेड वैकेंसी है, जिसका काफ़ी दिनों से शोर था, कई वर्षों से, एक बार पहले भी आई थी, रद्द हो गई थी ये, लेकिन इस वैकेंसी को निकाला गया था, फॉर्म भी भरा गया, पैट भी हो गया, सेकंड एग्ज़ाम के लिए फॉर्म भी भरा लिया गया। लेकिन उससे पहले मैं डिस्कस करना चाहता हूँ, लेकिन एक शंका भी बहुत से बच्चों के मन में है कि UPSSC पैट ने एग्ज़ाम तो पैट का करा लिया, लेकिन जो आपका सेकंड एग्ज़ाम होगा पटवारी का, उसके लिए कट ऑफ क्या बनाई गई, अभी इसके बारे में कोई डिस्कस आयोग ने नहीं किया, ना इसके बारे में भी किसी को पता। बहुत से भाई या टीचर्स हमारे बताते रहते हैं, लेकिन वो सिर्फ उनके अपने अनुमान हैं। अनुमान कई बार सही भी हो जाते हैं और गलत भी हो जाते हैं। तो मैं डिस्कस करना चाहूँगा जिसका कम से भी कम 80 परसेंटाइल, जी हाँ गौर से सुनिए, जिसका 80 परसेंटाइल है, उससे ऊपर वाले तैयारी कर सकते हैं, बिल्कुल निश्चिंत मान सकते हैं कि उनके होने के चांसेस है। लेकिन ये भी अपना एक आकलन है सभी का, और बाकी आयोग के ऊपर है वो क्या कर सकता है क्या नहीं। ऐसा भी हो सकता है कि वो इससे कम वालों को भी ले सकता है, लेकिन 80 परसेंटाइल से ऊपर वाले बिल्कुल अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखें, उनको मौका मिलेगा, लगता है ऐसा, बिल्कुल ऐसा होगा। तो ये हमारी राज्य लेखपाल मुख्य परीक्षा 19 जून 2022 रविवार को फिक्स कर दी गई है। फिर से सुनिए, 19 जून 2022 रविवार को फिक्स कर दी गई है। यानी कि 55 दिन के आसपास का समय हमारे पास है अब तैयारी करने का। तैयारी को कैसे करें, उसकी क्या प्लानिंग है, कौन सी बुक ले, कहाँ से ले, कैसे पढ़े, ये तो मैंने आपको एग्ज़ाम बता दिया कब है, कि अब कोई डिले नहीं होगा, एग्ज़ाम होगा। और जो बच्चे पिछली बार पैट देने से वंचित रह गए थे उनके लिए मैं बता दूं, आपका इसमें भी इन्होंने बता दिया है कि आपका पैट का, जो रह गए थे पैट की तैयारी करने वाले, अपनी तैयारी कंटिन्यू करते रहे, और जिनका 80 परसेंटाइल से ऊपर है वो अपनी तैयारी मुख्य परीक्षा पटवारी के लिए करते रहे, क्योंकि पता नहीं क्या हो सकता है। एक बार मैं आप लोगों से एक बार इसका पटवारी का सिलेबस और डिस्कस कर लूँ, फिर मैं उसके बाद आपको आगे की प्लानिंग बताता हूँ।
ये हमारा जो लेखपाल के रिक्त पदों पर चयन हेतु लिखित परीक्षा की परीक्षा योजना पाठ्यक्रम लिखित परीक्षा एक पाली की होगी, जिसमें प्रश्नों की कुल संख्या 100 तथा समयावधि 2 घंटे की होगी। परीक्षा के प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय प्रकार के होंगे। प्रत्येक प्रश्न का 1 अंक होगा। अब इसमें इन्होंने 4 सब्जेक्ट दिए आपके, सामान्य हिंदी, गणित, सामान्य ज्ञान, ग्रामीण समाज एवं विकास। 25-25 क्वेश्चन होंगे चारों सेक्शन के। एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, यानी कि कुल 2 घंटे यानी कि 120 मिनट दी जाएगी आपको। और आपके इसमें 100 क्वेश्चन होंगे। और इसमें नेगेटिव मार्किंग का भी प्रावधान किया गया है, यानी कि 1/4 की नेगेटिव मार्किंग भी है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए सभी अपनी तैयारी को करें। तो ये मैंने आपको सिलेबस और एग्जाम के बारे में डिस्कस कर लिया कब होगा। अब मैं आता हूँ इसके बाद कि किसको कैसे पढ़े, कहाँ से पढ़े, क्या पढ़े। तो सबसे पहले तो मैं आपको डिस्कस करना चाहता हूँ कि एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है बच्चों को कि हम ग्रामीण परिवेश के लिए कहाँ से पढ़े, क्या पढ़े, कौन सी बुक है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उसके लिए मार्केट में 2 बहुत अच्छी बुक है। आप देख सकते हैं, ये समसामयिक की घटना चक्र की बुक है, ग्रामीण परिवेश की। बहुत बढ़िया बुक है, बहुत थोड़ा दिया है इन्होंने। वैसे मार्केट में बहुत सारी बुक है, एक आपकी ये घटना चक्र की, एक आपकी है यूथ कंपटीशन की। यूपी के अंदर ये दोनों ही प्रकाशन यूपी के एग्जाम के लिए बेहद अच्छे माने जाते हैं। बहुत बढ़िया बुक आती है इनकी। इन दोनों प्रकाशन को हर कोई बच्चा जानता होगा यूपी में। ऐसा नहीं जो तैयारी करता है, आपका यूपी पटवारी हो, यूपी वीडियो हो, कोई भी एग्जाम हो, टीजीटी पीजीटी हो, आपका लोअर पीसीएस हो, यूपी पीसीएस हो, यूपी पुलिस कांस्टेबल ऐसा ही हो, सब में इनकी बुक सबसे अच्छी मानी जाती है। तो ये 2 बुक मैंने काफ़ी एनालिसिस के बाद निकाली, आप देख सकते हैं इनको दोनों को। ये दोनों ग्रामीण परिवेश की बहुत अच्छी बुक है। इनमें आप इसको मुश्किल से आप 1 महीने में इस बुक को पढ़ सकते हैं। बहुत ही थोड़े इसके अंदर पृष्ठ है, पेज है, ज़्यादा नहीं है। लेकिन मार्केट में बहुत सारी बुक है आपकी, अरिहंत की आ जाती है, यूनि प्रकाशन की है, आपके बहुत सारे प्रकाशन है। काफ़ी मोटी मोटी बुक दी गई है। इतनी मोटी बुक का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ 25 क्वेश्चन आएंगे इस बुक से। तो इसमें काफ़ी चीज़ें डिस्कस की गई इन दोनों बुकों में। आप इनको लेकर या आप इनकी तैयारी कर सकते हैं। इसमें मैं आपको एक बार बता दूंगी इसमें आपका सिलेबस क्या रहेगा। ग्राम्य विकास भारतीय संदर्भ में ग्राम विकास कार्यक्रम नंबर 1। नंबर 2 ग्राम विकास योजनाएं प्रबंध। नंबर 3 ग्राम्य विकास शोध प्रणाली ग्रामीण स्वास्थ्य। नंबर 4 योजनाएं ग्रामीण सामाजिक विकास, ग्राम्य विकास और भूमि सुधार, त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था, केंद्र एवं राज्य सरकार की ग्राम विकास से संबंधित योजनाएं। तो ये आपका नवीन पाठ्यक्रम है जो आयोग ने दिया था, या मैं जो आपको डिस्कस किया था। तो ये ग्रामीण परिवेश की दोनों बुक हो गई, बेहद बढ़िया बुक है। कम समय में आप इनको तैयार करके 25 में से 25 ला सकते हैं बिल्कुल। और फिर उसके बाद मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ कि आप इसके जो ग्रामीण परिवेश के ये 2 प्रैक्टिस सेट भी अवेलेबल है मार्केट में, आप देख सकते हैं। एक स्टडी 91 है, ये इनका यूट्यूब चैनल भी है सर। ये आपके जो दिख रहे होंगे आपको, नितिन सर है, इनके प्रैक्टिस सेट निकाला है। एक ये आपका ज्ञान मुद्रा पब्लिकेशन ने निकाला है अपना ये प्रैक्टिस सेट इसका। ये अगर आप थोड़ी पढ़ लेते तो उसके बाद आप इन दोनों को लगा सकते हैं, आपकी तैयारी बहुत बढ़िया हो जाएगी। कोई चांस ही नहीं कि आपसे गलत हो जाए। तो ये वैसे भी बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, या मतलब ये बुक है, या ये मैं कहूँगा कि ये जो सब्जेक्ट है ग्रामीण परिवेश का बहुत इंटरेस्टिंग है, इसको पढ़ने में अच्छा लगता है। तो 2 बुक हो गई, 2 प्रैक्टिस सेट हो गई, तो आपकी ग्रामीण परिवेश की समस्या बिल्कुल खत्म हो गई। ठीक है, आप बुक कहाँ से पढ़े। अब इसके बाद एक काफ़ी समस्या होती है कि हम यूपी जीके कहाँ से पढ़े। तो यूपी जीके के लिए जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, समसामयिक घटना चक्र आपका उत्तर प्रदेश तथ्यसार, ये नवीनतम जून 2021 तक का ये है। हालांकि जीके तो बदलती नहीं, वो तो फिक्स होती है। करंट अफेयर की 2-4 चीज़ें या घटनाएं हो जाती है, यानी कि उसके बाद कुछ घट गई होगी, तो आप उसको तैयार कर सकते हैं, मतलब यूट्यूब से या उससे। लेकिन यूपी जीके के लिए इससे अच्छी बुक कोई नहीं आती, आप बिल्कुल इसको ले सकते हैं। इसमें इतने बढ़िया से समझाया जाता है, आप देख लीजिए। मैं आपको दिखा दूँ 1 मिनट। इसमें जो टॉपिक दिए गए आपके, आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया बुक है, कितने अच्छे से इसको समझाया इन लोगों ने, देख लीजिए। और कितना मतलब ब्रीफ से ये इसको दिखाते हैं, देख लीजिए आप। तो बेहद बढ़िया बुक है, कोई भी दिक्कत नहीं है। इस बुक को आप ले सकते हैं। इसमें करंट भी है आपकी, और आपके इसमें सारे वो भी है। सबसे बड़ी बात मुझे इनकी लगती है कि इन्होंने सारी चीज़ों को जो बीच में मैप से समझाया हुआ है, देख लीजिए मैप से कितने अच्छे से ब्रीफ से डिस्कस किया इन लोगों ने। तो बेहद बढ़िया बुक है। इसके अलावा आप कोई भी यूपी जीके की बुक ना ले, अगर आप मेरी बात को मानते हैं, मुझे फॉलो करते हैं, तो उसके अलावा आप कोई भी बुक ना ले, सफिशिएंट बुक है। कोई भी एग्जाम यूपी को सारे कवर करती है, बेहद अच्छी बुक आती है। नंबर तो हो गया आपका। अब मैं डिस्कस करने वाला हूँ कि यूपी जीके हम कहाँ से तैयार किए। देखो, ये एक लूसेंट, जिसको हम जीके ग्रंथ भी कहते हैं, ये हर घर में पाई जाती है, हर बच्चे के पास पाई जाती है। बिल्कुल बढ़िया बुक है, नो डाउट, कोई भी मतलब कमी नहीं है बुक में, बेहद अच्छी बुक है। आप इसको ले सकते हैं और आप इसको मुश्किल से 1.5 महीने में पूरा भी कर सकते हैं। इसमें आपका साइंस है पूरा, आपका पॉलिटी है, आपका भारत का भूगोल है, विश्व का भूगोल है, इतिहास है, सब कुछ इसके अंदर कंप्लीट है। अगर आपको थ्योरी पढ़ने का शौक है, अगर आपको लगता है कि आपकी बाकी चीज़ तैयार है, आपकी जीके कमजोर है, तो आप इस बुक को लेकर थ्योरी के आप तैयार कर सकते हैं। इतने दिन में 50 दिन में आप इसको पढ़ लेंगे बिल्कुल। अगर आप चाहते हैं कि नहीं मैं नहीं पढ़ सकता, तो फिर मेरे पास इसके बाद एक सबसे बेहद बढ़िया बुक है, मोस्ट
एक्सपेक्टेड बुक है, या मतलब जिसकी आज काफ़ी डिमांड है मार्केट में, काफ़ी समय से लोग इसको यूज़ कर रहे हैं, और महेश कुमार वर्णमाल जी की बुक है। इस बुक का मैं डिस्कस पहले अपनी एक एनसीईआरटी की बुक है उसमें कर चुका हूँ ब्रीफ से, आप वहाँ देख सकते हैं। तो ये वन लीनियर सार संग्रह बुक है एनसीईआरटी की, सबसे बढ़िया बुक है वन लीनियर में इस समय मार्केट में, ये कॉम्पिटिशन के क्षेत्र में। फिर इसी की एक इन्होंने एक बुक और लॉन्च की थी अपनी साइंस की, ये सीरीज नंबर 17, ये एक हफ्ता पहले लॉन्च की थी। तो इसमें आपका पूरा वन लीनियर सार संग्रह साइंस है, यानी कि ये कंप्लीट आपकी बुक हो जाती है जीएस की आपकी। इसमें आपका जनरल नॉलेज है प्लस इसमें आपका साइंस है। तो अगर आप लूसेंट या कोई भी थ्योरी की बुक नहीं पढ़ना चाहते, समय कम है, तो आप इन दोनों बुक को लेकर तैयार कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन इस बुक से बाहर नहीं जाएगा, इतने अच्छे से इन लोगों ने इस बुक को डिजाइन किया हुआ है। तो आपकी ये तीनों समस्याएं हो गई, दूर हो गई कि आप ग्रामीण परिवेश की कौन सी बुक ले, या आप जीके के लिए यूपी के लिए कौन सी बुक पढ़े, मैंने आपको भी डिस्कस कर दिया। फिर आपकी कि हम ओनली जीएस या साइंस कहाँ से पढ़े, मैंने आपको 2 बुक बता दी, लूसेंट के लिए थ्योरी की बुक बता दी आपको। और अगर आप नई थ्योरी पढ़ना चाहते हैं, उससे बचते हैं, समय कम है, मन नहीं लगता, तो आप उसके लिए फिर ये दोनों बुक मैंने आपको बताई है, एनसीईआरटी वन लीनियर सार संग्रह महेश कुमार वर्णमाल जी की। इससे अच्छी बुक फिर कोई नहीं आती जीएस की, एक कंप्लीट जीएस है, इससे बाहर कोई भी आपका क्वेश्चन नहीं जाएगा। तो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ कि ये तो मैंने आपको बुक बता दिया कि हम जैसे कि अभी समय कम है, बहुत से बच्चे होते हैं कि उनके पास कोई पेड कोर्स लेने के लिए फीस नहीं होती या वो नहीं लेना चाहते, तो आप मेरी बात को एक बार नोट कर लीजिए कि आप किस सब्जेक्ट को किस चैनल से या किस टीचर से पढ़े, कौन सा अच्छा है। मैं आपको मतलब काफ़ी एनालिसिस करने के बाद ये चीज़ें डिस्कस करने वाला हूँ कि सबसे बढ़िया कौन है। अगर आप बात करें हिंदी की, आप हिंदी को कहाँ से पढ़ना चाहते हैं यूट्यूब पर, तो एक यूट्यूब पर निधि मैम है हिंदी के लिए, मुखर्जी नगर में इनका कोचिंग है। वहाँ पे तो इनकी फीस काफ़ी ज़्यादा होती है, वहाँ तो जो मतलब बच्चे अफोर्ड करने वाले होते हैं चले जाते हैं, पढ़ लेते हैं, लेकिन उन्हें अपना एक फ्री बेंच लॉन्च कर रखा है यूट्यूब पर, ये हिंदी निधि मैम के नाम से। और ये निधि अकेडमी इनका चैनल है, निधि अकेडमी चैनल है इनका, और मैम का नाम है निधि मैम। आप वहाँ से पूरी हिंदी अपनी तैयार कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना किसी चार्ज के, बहुत बढ़िया ढंग से ये पढ़ाती है, इनका नाम है हिंदी में। फिर इसके बाद मैं आपसे दूसरा डिस्कस करता हूँ, एक यूपी उत्कर्ष चैनल है उत्कर्ष वालों का, उस पर एक सहदेव सर है आपके हिंदी के, बेहद बढ़िया टीचर है, उन्होंने वहाँ पे पूरी हिंदी कंप्लीट कराई है ऑब्जेक्टिव फॉर्म में। आप वहाँ से अपनी हिंदी को तैयार कर सकते हैं, बेहद बढ़िया टीचर है, बहुत मतलब अच्छे टीचर है। फिर आपको मैं तीसरा डिस्कस करता हूँ, आपके एक अरुण सर है जो कैरियर विल एप्लीकेशन राकेश यादव सर की टीम में पढ़ाते हैं, तो उनका हिंदी बाई अरुण सर के नाम से अपना यूट्यूब चैनल है। तो आप उसके बाद हिंदी, अगर 2 टीचर मैंने आपको बता दिए, तीसरे आपके अरुण सर हो गए, तो आप इनसे भी हिंदी अपनी कंप्लीट कर सकते हैं। इन्होंने बहुत लंबी लंबी मैराथन कराई है हिंदी की, तो कोई भी क्वेश्चन हिंदी का ये बाहर नहीं जाने देंगे। फिर इसके बाद एक टीचर और बच जाते हैं जिनका आज के टाइम में काफ़ी नाम है यूट्यूब की दुनिया में भी, आपके एग्जामपुर वाले विवेक सर। हाँ जी, ध्यान से सुनिए, एग्जामपुर वाले विवेक सर यूपीएसआई टॉपर है, तो आप हिंदी उनसे भी अपनी तैयार कर सकते हैं। उन्होंने बहुत सारी क्लास लिया हिंदी की, प्रैक्टिस सेट की 50-50-100 क्वेश्चन की, आप वहाँ से लगा सकते हैं, आपकी हिंदी वहाँ से भी तैयार हो जाएगी। तो हिंदी के मैंने आपको 4 टीचर बता दिए, एक बार आप फिर सुन लीजिए। एक तो आपकी निधि मैम हिंदी के लिए, एक आपके सहदेव सर हो गए, एक आपके अरुण सर हो गए, एक आपके विवेक सर एग्जामपुर वाले हो गए। ये तो हिंदी की समस्या है आपकी समाप्त हो गई, आप कहाँ से पढ़े। फिर इसके बाद मैं डिस्कस करने वाला हूँ ग्रामीण परिवेश। जी हाँ, ग्रामीण परिवेश का काफ़ी अहम रोल रहने वाला है यूपी पटवारी के अंदर। 25 क्वेश्चन आएंगे, हिंदी सब तैयार कर लेते हैं, लेकिन ग्रामीण परिवेश बड़ा अजीब सा सब्जेक्ट है, कुछ भी इसमें कैसे भी पूछा जा सकता है, क्योंकि इसमें कई सारी चीज़ें ऐसी है कि हमारे ग्रामीण इतिहास के बारे में, पंचायत के बारे में पूछा जाता है, तो इस तरह से काफ़ी डिफिकल्ट क्वेश्चन इसमें बनाकर पूछे जाते हैं। तो उसके लिए भी मैं आपको 2-3 टीचर सजेस्ट करूँगा, आप अगर उनको फॉलो कर लेते हैं तो इसमें भी आपकी समस्या दूर हो जाएगी। आपके एक तो यूपी उत्कर्ष पे सुरेंद्र सर है, वो आपका ग्रामीण परिवेश कई बार पूरा करा चुके हैं, आप उनसे ग्रामीण परिवेश पढ़ सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर। फिर आपके रोजगार विद अंकित चैनल है आपका अंकित भाटी सर का, आप उस पर भी ग्रामीण परिवेश की निःशुल्क अपनी कक्षाएं ले सकते हैं, वहाँ पे भी उन्होंने पूरा कराया हुआ है बहुत अच्छे टीचर के द्वारा। फिर आपका तीसरा बताना चाहूँगा मैं, आपका एग्जामपुर पर भी ग्रामीण परिवेश विवेक सर ने और उनकी टीम ने पूरा कराया हुआ है, कई बार आप वहाँ से भी कर सकते हैं, बेहद अच्छी तरीके से बताया हुआ है उन्होंने। फिर आपका एक मैं बताना चाहूँगा आपको चंद्रा इंस्टीट्यूट ऑफ इलाहाबाद, चंद्रा इंस्टीट्यूट ऑफ इलाहाबाद चैनल है इनका यूट्यूब पर, आप वहाँ से भी ग्रामीण परिवेश तैयार कर सकते हैं, उन्होंने भी काफ़ी अच्छे तरीके से कराया हुआ है। फिर आपका मैं आपको और बता दूँ, एक स्टडी फॉर सिविल सर्विस है, ध्यान से सुनिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विस है, उन्होंने भी यूपी जीके प्लस आपका ग्रामीण परिवेश को कंप्लीट कराया हुआ है। उनका तरीका सबसे बढ़िया ये होता है कि वो पीडीएफ फॉर्म में कराते हैं पूरा, और पीछे से उनकी आवाज़ आती रहती है, वहाँ पे आपको कुछ लिखना भी नहीं पड़ेगा, कंप्लीट उन्होंने पूरा तैयार किया हुआ है, मतलब बढ़िया से थोड़ी टाइप करके लिखवा के उन्होंने कराया हुआ है, आप वहाँ से भी कर सकते हैं तैयार। तो अब मैं आपसे एक यूपी जीके आप ऑनलाइन कहाँ से पढ़े मैं आपको ये बता दूं, यूपी जीके के लिए आपके एग्जामपुर चैनल पर अमित पांडे सर है। जी हाँ, यूपी जीके के लिए एग्जामपुर चैनल पर अमित पांडे सर है, उनसे अच्छी यूपी जीके पूरे यूट्यूब पर कोई नहीं कराता। थ्योरी प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दोनों का कॉम्बिनेशन मिल जाएगा, आप कंप्लीट वहाँ से अपनी पूरी कर सकते हैं। फिर इसके बाद बचता है कि हम करंट अफेयर का रोल काफ़ी अच्छा रहता है आज के टाइम में एग्जाम में, हम कहाँ से तैयार करें, तो यूपी पटवारी के लिए तो आप करंट अफेयर आपका एक तो एग्जामपुर है,
आप उससे लगा सकते हैं। ये एक यूपी अड्डा 247 चैनल है, यूपी की सारे एग्जाम कवर करता है वो। आप यहाँ से भी आप करंट अफेयर लगा सकते हैं डेली। या फिर एक आज के समय में सबसे फेमस फूल पत्ती वाली क्लास आती है, उत्कर्ष क्लासेस जोधपुर पर। जी हाँ, गौरव सर की, आप गौरव सर की करंट अफेयर डेली लगा सकते हैं। करंट अफेयर उनसे अच्छा कोई नहीं पढ़ाता आज के समय में। उनकी मार्केट में पत्रिका भी आती है फूल पत्ती वाली, 1 महीने की, आप वो भी लेकर तैयार कर सकते हैं। तो ये आपका यूपी जीके भी कंप्लीट हो गया। कहाँ से करें, करंट भी बता दिया मैंने आपको, ग्रामीण परिवेश भी बता दिया मैंने आपको, हिंदी का भी डिस्कशन मैंने आपसे कर लिया। ये चारों चीज़ मैंने आपसे डिस्कस कर ली। तो आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी, आपको समझ भी आई होगी। आप वीडियो को पूरा देखें और मुझे कमेंट भी करें जब वीडियो देखें आपको कि कैसी लगी, मेरे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी। और हाँ, मैं दोस्तों एक बात और आपको बता दूं, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया दोस्तों, उसके लिए माफ़ी चाहता हूं, लेकिन काम की बात थी, डिस्कस करना जरूरी था। तो आप बिल्कुल वीडियो को पूरा देखें, बिना स्किप करें। चैनल को मेरे सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और अपने दोस्तों को शेयर भी करें। तो मैं आपसे एक बात और डिस्कस करने वाला हूँ कि इसके बाद मैं 2 वीडियो और लेकर आने वाला हूँ। उसमें मैं आपसे डिस्कस कराऊंगा, एक मेरा मित्र है जो 2015 वाली पटवारी में सिलेक्टेड हुआ था, तो उसका मैं इंटरव्यू भी कराने वाला हूँ कि वो कैसे तैयारी की उन्होंने, क्या पे स्केल मिलता है, क्या ड्यूटी होती है, क्या वर्कलोड होता है। तो ये सारी चीज़ें मैं डिस्कस करूँगा अगली वीडियो में। तो दोस्तों वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, मैं इसको ही समाप्त करता हूँ। तो मिलते हैं आपसे किसी अगली वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।